नमाज तहज्जुद कब पढ़ी जाए और इसका तरीका क्या है। सामीईन हजरात, मैं सबसे पहले आपको ये बताओ कि उसका वक्त क्या होगा नमाज तहज्जुद का। असल में तहज्जुद अगरचे फर्ज नहीं है, ये नफली नमाज है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत आई है। आदमी को रोजाना पढ़ना चाहिए मौका मिले तो, और अगर रोजाना ना पढ़े तो हफ्ते में एक बार पढ़ लेना चाहिए तहज्जुद, और हफ्ते में भी नहीं पढ़े तो महीने में एक बार पढ़ लेना चाहिए, और महीने में भी ना पढ़ पाए तो साल में एक बार पढ़ लेना चाहिए, और साल में भी ना पढ़ पाए तो जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए तहज्जुद। रोज पढ़े तो सुभान अल्लाह, उसकी तो बात ही निराली है। तहज्जुद का वक्त क्या है? तो तहज्जुद का मेन वक्त यह है कि आप इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ। इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाने का हुक्म है ताकि फजर की नमाज में जल्दी उठ जाओ आप। तो फजर की नमाज पढ़ के आप सो जाएं, और सोने के बाद पहली नींद के बाद जैसे आपकी आंख खुले, वो जो भी वक्त हो वो तहज्जुद का वक्त है। आप सो गए नमाज इशा पढ़ के, और पहली नींद आपकी मुकम्मल होकर जो आंख खुलती है रात को, वो तहज्जुद का वक्त है। कब तक रहता है ये? जब तक फजर का वक्त शुरू ना हो जाए, जब तक ये तहज्जुद का वक्त रहता है। यानी फजर का वक्त, अब ये फजर का वक्त दिनों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कमबरती होता रहता। ये तो निजामुल औकात में कोई भी देख सकता है कि फजर का वक्त कब से शुरू हो रहा। तो जब से फजर का वक्त शुरू होता है और सहरी का वक्त खत्म होता है, तब तक तहज्जुद का वक्त रहता है। कब से? एक नींद सोने के बाद से। यह तहज्जुद का वक्त है। अच्छा, कोई शख्स ना सो पाया, या उसे नींद ना आई, या वो रोज तहज्जुद पढ़ता है लेकिन आज उसको रात भर जागना पड़ गया, फिर क्या करे? तो फिर उसके लिए हुक्म ये कि थोड़ी देर कोशिश कर ले कि वो चाहे 10 मिनट ही ठीक एक लेट के ऊंगा नींदी टैप कर ले, जैसे ऊंग आ जाती है, ये एक कर ले, लेट जाए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके, और आंखें बंद करके नींद ना भी आई तो उठ करके फिर तहज्जुद पढ़ ले। और अगर ये भी ना कर सका तो फिर भी वो फिर जो एक नींद के बाद का जो टाइम होता है, तकरीबन 12 के बाद का टाइम मान लीजिए, 12 बजे के बाद का टाइम, फिर वो नमाज तहज्जुद अदा कर सकता है। लेकिन एक नींद सोकर उठे या ना सो पाया तो नींद की तरह अपने आप को कर ले, ऊंगा नींदी में चला जाए, आंखें बंद करके थोड़ी देर लेट जाए, उसके बाद वुजू करके वो नमाज पढ़े। वो तहज्जुद का वक्त होता है। लेकिन इनमें से किसी चीज का भी मौका ना मिला तो फिर वो रात के जो 12 के बाद का हिस्सा आता है रात का, फिर वो उस वक्त में नमाज अदा कर सकता है तहज्जुद की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह पढ़ते थे? तो अम्मी आयशा की हदीस है, और बुखारी शरीफ सही हदीस सही है। अम्मी आयशा फरमाती हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान में भी और रमजान के अलावा में भी 11 रकात पढ़ते थे। कितनी? 11 रकात। यह अम्मी आयशा बयान करती है इस हदीस को। हदीस सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि रमजान में भी और रमजान के अलावा भी इसको 11 रकात पढ़ते थे। कैसे? तो 8 रकात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे, और 3 रकात वित्र पढ़ते थे। वित्र 3 रकात है ना, तो 8 और 3 11 रकात होती थी। इस तरीके से असल में वित्र जो नमाज है ये अलग एक नमाज है। हम जो इशा में मिलाकर पढ़ते हैं ना, और बहुत से लोग सोचते हैं कि इशा की 17 रकात नमाज है। 17 नहीं है। सही अगर पूछे तो इशा की नमाज 14 ही रकात रह जाएगी। वो 3 रकात जो वित्र वो एक अलग नमाज है, और उसका वक्त भी बेहतर है। जो हम तहज्जुद के वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना, उसका वो वक्त बेहतर है। अगर उस वक्त में वित्र नमाज पढ़ी जाए तो उसका वही बेहतर वक्त है। लेकिन इशा के साथ मिला के इसलिए पढ़ ली जाती है कि अगर आदमी सो गया तो चूंकि नमाज तहज्जुद तो नफल है, ना पढ़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये वित्र नहीं पढ़ा तो गुनाहगार होगा, चूंकि ये वाजिब है। तो इसलिए मिलाकर पढ़ लिया जाता है ताकि नींद में सोता ना रह जाए, ये नमाज छूट ना जाए, इसलिए इशा के साथ इसको मिलाकर पढ़ लिया जाता है। जबकि तहज्जुद का ये जबकि वित्र नमाज का ये वक्त नहीं है इशा का, उसका वक्त तहज्जुद के वक्त में जो नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं वो बाद वाला हिस्सा है रात का। समझे आप? नमाज वित्र जो है वो ईशा के बाद की एक अलग नमाज है।
लेकिन उसको मिला के इसलिए पढ़ लिया जाता ताकि आदमी सोता ना रह जाए, बशर है, और उसकी नमाज छूट ना जाए। लेकिन अगर आपको यकीन है आप तहज्जुद पढ़ेंगे उठ के, तो फिर आप बेहतर है कि नमाज तहज्जुद पढ़ें और फिर नमाज वित्र पढ़ें बाद में। और अगर ईशा के साथ भी पढ़ लें तो कोई परेशानी नहीं, वो तो पढ़ ही जाती है जिस तरह से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ते थे, और तहज्जुद 4 रकात से 12 रकात तक है। आप 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात कितनी भी पढ़ सकते हैं, समझे आप? कितनी भी पढ़ सकते हैं। 2-2 रकात करके आप नियत करेंगे, नियत की मैंने नमाज की, नमाज पढ़ता हूं खास वास्ते अल्लाह ताला के, 2 रकात नमाज तहज्जुद, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को, अल्लाहु अकबर, ये नियत हो गई। और जिस तरीके से नफल नमाज पढ़ते हैं, क़िरात करते हैं, उसी तरीके से आप पढ़ें। कोई खास सूरतें लगाने की या कोई इतनी मर्तबा कोई सूरत पढ़ने की उसमें कोई खास जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप आम नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से इस नमाज को पढ़ें। 2 रकात पे सलाम फेर दें, फिर 2 रकात की नियत करें, फिर 2 रकात पे फेर दें, सलाम फेर दें। इस तरह से 4 रकात से 12 रकात तक तहज्जुद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात ज्यादातर पढ़ा करते थे, आप 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। तो ये नमाज तहज्जुद की जो है तादाद है, वक्त भी मैंने आपको बताया और मैंने आपको तरीका भी बताया। कोशिश करें नमाज तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद फिर दुआ करें, वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह दुआ को कबूल